सैनी एजुकेशनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम आज पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी कक्षा 5 जो वाटिका से लिया गया है उसका पठन कार्य करेंगे। मीराबाई को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास को। तो पहले मैं आपको तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट यानी तत्कालीन बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत समन्वय हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनकी जो रचना दी गई है इसको। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। तो तुलसीदास जी ने इस पद में क्या कहा है कि जिस प्रकार खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार समय व्यतीत हो जाने के बाद किसी कार्य को न कर सकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता कि काश हम वो काम कर लेते तो ऐसा होता, तो वो पछताने से कोई भी लाभ नहीं होता है। आगे देखते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचर ही ते नरने घनेरे। क्या कहा है इसमें तुलसीदास ने कहा है कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं। क्या होते हैं? दूसरों को तो बहुत लोग उपदेश दे सकते हैं, पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उनमें निहित बातों को स्वयं पर लागू करते हैं। क्या कहा है कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो स्वयं पर के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश को खुद पर भी लागू करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कादर मन कहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। क्या कहा है तुलसीदास जी ने इसमें कि कायर, कमजोर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्य भाग्य रटता रहता है और वह भाग्य को ही जीवन का आधार मानता है। भाग्य भाग्य रटता रहता है और भाग्य को ही अपना जीवन का आधार मानता है। आगे देखते हैं। हित अनहित पशु परिछु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इसमें क्या बताया है तुलसीदास जी ने कि अपनी भलाई और बुराई पशु पक्षी भी जानते हैं। क्या कहा है कि अपनी भलाई और बुराई तो पशु पक्षी भी जानते हैं, जो अबोध है, जो बोल नहीं सकते हैं, जबकि मानव शरीर धारण करने वाला प्राणी तो गुण और ज्ञान की खान है। उसे और ध्यान देना चाहिए कि इस काम में मेरी भलाई है या बुराई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? बड़ा अच्छी बात बताई है कि जहां सुमति अर्थात अच्छा आचरण है वहां समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख का भंडार होता है, परंतु जहां कुमति और कह सकते हैं गलत आचरण अर्थात गलत आचरण है, वहां व्यक्ति और अधिक संकट का खजाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधिमाही। इसमें तो बहुत अच्छी बात बता दी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसलिए दूसरों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए।
अब आगे देखते हैं हम रसखान जी को। मैं रसखान जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रसखान का जन्म जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी कृतियों में कृष्ण के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान शतक प्रमुख है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम रसखान जी के बारे में जानते हैं इन्होंने क्या लिखा है। धुरी भरी अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत वाकत, काम कला निज कोटी, काक के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वाह, बहुत अच्छे बात बताई है रसखान जी ने यहाँ पर। देखिए, रसखान जी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण धूल में सने हुए अत्यंत मनोहारी लग रहे हैं और उनके सिर पर जो सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। अब आगे क्या कहते हैं कि सिर पर तो सुंदर चोटी सुशोभित हो ही रही है कि ये पीली लंगोटी और पैर में पैंजनियां पहने हुए जो बज रही है, अंगना में खेलते फिर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। वाह छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। आगे क्या कहते हैं रसखान जी। रसखान अपने करोड़ों कार्य छोड़कर श्री कृष्ण जी की छवि निहारते हैं। और रसखान जी क्या कहते हैं आगे। काक के बड़े भाग सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बहुत प्यारा बात बताई है कि वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो भगवान बाल कृष्ण के हाथों से रोटी का टुकड़ा छीनकर ले उड़ा है। वे अपने जो कृष्ण है अपने आंगन में घूम रहे हैं और रोटी उनके हाथ में है। और तो फिर इस पर रसखान जी क्या कह रहे हैं कि ये कौवा बहुत ही भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनकर ले उड़ा। आगे देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहुपुर के तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिचारो, नैनन ते रसखानी जबे बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि किए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो क्या कहा है रसखान जी ने, देखते हैं इसमें। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर, राजतिहुपुर के तजी डारो, कि बाल कृष्ण जी की लाठी और कंबल वाले रूप पर तीनों लोकों के राज्य और राज सुख सब कुछ न्योछावर है। ठीक है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिचारो। रसखान जी कहते हैं कि बाबा नंद की गाय को चराने से जो सुख प्राप्त होगा उसके आगे आठों सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त सुख भी कुछ नहीं है। नैनन ते रसखानी जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। क्या कहते हैं रसखान जी आगे कि जब भी ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को निहारते हैं तो कहते हैं कि कोटि किए के ये कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या कहते हैं कि इन कीकर के बागों बगीचों की शोभा के ऊपर सोने के करोड़ों महलों को नेछावर कर दूं मैं। जब श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, ये उस टाइम का वर्णन किया है रसखान जी ने। तो ये था हमारा आज का जो पाठ 14 है, भक्ति नीति माधुरी। मुझे आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।